हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं बात करने वाली हूँ प्रदोष व्रत के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस बार का प्रदोष व्रत जो है वो काफ़ी कन्फ्यूजन भरा है, क्योंकि दोनों ही तिथियों में प्रदोष पड़ रहा है। तो ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि प्रदोष का यानी कि उस तिथि का सही ज्ञान हो जिसमें आपको व्रत रखना हो। क्योंकि देखिए, जो लोग प्रदोष तिथि में व्रत रखने का संकल्प कर चुके हैं या फिर व्रत रखते हैं, यदि वो प्रदोष तिथि में अन्न भक्षण करते हैं या फिर व्रत के नियम को नहीं पालन करते हैं तो उनके मन में काफ़ी ग्लानि होगी। ऐसे में जैसा कि आपको पता भी होगा कि दोनों ही दिन प्रदोष पड़ रहा है, 2 तारीख को और 3 तारीख को। तो किस दिन व्रत आपको रखना चाहिए और किस दिन का व्रत आपके लिए श्रेष्ठ नहीं होगा, सारी चीज़ें जानेंगे। और हाँ दोस्तों, इस बार शिव भक्तों को क्या 2 चीज़ करना ज़रूरी है, क्योंकि देखिए, माघ महीना भगवान का महीना यानी कि जो देवताओं का माह कहा जाता है, माघ माह को कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस माह में देवता भी स्वर्ग से उतर करके प्रयागराज में स्नान करते हैं और वहाँ पे अपने आराध्य के नाम से वो पूजा आराधना करते हैं। सब मिला करके कहा जाता है गंगा स्नान करने देवता भी स्वर्ग से आते हैं माघ के महीने में। तो माघ माह विशेष महत्व रखता है, विशेषकर शिव भक्तों को ये 2 चीज़ करना है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और हाँ, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर किया करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए, बहुत सारे प्रश्न आपके आ रहे थे कि प्रदोष का व्रत हम किस दिन रखें, तो कमेंट कई आ रहे हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि इस समय थोड़ी सी व्यस्तता चल रही है, आगे आप जान भी जाएंगे क्यों व्यस्त हूँ मैं, क्यों परेशान हूँ। इस कारण वीडियो सही समय पे नहीं मिल रही है। इसलिए यदि आप चाहते हैं कोई ज़रूरी जानकारी आपसे छूट न जाए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, तो किसी भी प्रकार की वीडियो होगी नोटिफिकेशन आपको समय से पहले मिल ही जाएगा। सबसे पहले तो जान लेते हैं कि प्रदोष का व्रत आपको किस दिन रखना है। देखिए, प्रदोष का व्रत जो है वो प्रदोष तिथि यानी कि त्रयोदशी तिथि 2 तारीख को 2 फरवरी को शाम 4:25 को प्रारंभ हो जा रही है। और कब तक रह रही है, तो शाम को 3 फरवरी को शाम को 6:59 तक, तो लगभग 7 बजे तक रह रही है 3 तारीख को। तो ऐसे में दोनों ही दिन हमें प्रदोष मिल रहा है। 2 फरवरी को 4:25 से और पूरे रात्रि प्रदोष है। तो ऐसे में हम क्या करें, 2 को रखें या फिर 3 को रखें। अब एक चीज़ आपकी कन्फ्यूजन दूर कर देती हूँ मैं, कि जब हमें उदया तिथि का प्रदोष और शाम को प्रदोष काल में भी प्रदोष मिल रहा है, तो दोनों ही चीज़ें जब मिल रही है तो सबसे अच्छा, बढ़िया और उचित आपके लिए होगा 3 तारीख को प्रदोष व्रत करना। तो बिल्कुल किसी भी प्रकार से दुविधा में ना पड़े, कन्फ्यूजन ना आप मन में रखें। और हाँ, मैं बता भी देती हूँ, आगे जब कोई इस तरह की दिक्कत आए तो आप समझ लीजिएगा कि यदि उदया तिथि में भी हमें तेरस तिथि, तेरस का मतलब कि मैंने एक वीडियो में बोला था, बहुत सारे प्रश्न आए थे कि दीदी तेरस मतलब क्या होता है। बस तेरस मतलब वही प्रदोष होता है, त्रयोदशी जिसको आप बोलते हैं, उसको जो है सामान्य बोलचाल की भाषा में तेरस भी बोला जाता है। तो जो त्रयोदशी तिथि तेरस प्रदोष है वो आपको 3 तारीख को उदया तिथि में मिल रही है। और शाम को जो पूजा का विशेष मुहूर्त है, तो शाम को क्या 7 बजे तक प्रदोष काल आपको मिल रहा है। तो बहुत श्रेष्ठ है कि आप 3 तारीख को व्रत रखें। अब चलिए मैं अतिशीघ्र आपको बता देती हूँ कि और क्या क्या आपको करना है। तो देखिए, आज के दिन भोलेनाथ की पूजा दूध, दही, गंगा जल, बिल्व पत्र, फूल, जो भी चीज़ें मिल सके उनसे किया जाता है। अब आज चूँकि गुरुवार का प्रदोष है, तो एक चीज़ आप समझ लीजिएगा, जितने शिव भक्त हैं, जरूरी नहीं है कि गुरु को मजबूत करने के लिए सिर्फ विवाह जिनकी समस्या है या फिर विवाह में या फिर किसी भी तरह की समस्या है वही करें। बिना समस्या के भी शिव भक्त हैं, तो आज भोलेनाथ को आप केसर युक्त जल से अभिषेक कर दीजिएगा। बहुत ज़्यादा श्रेष्ठ परिणाम की प्राप्ति होती है, क्योंकि मैं बता चुकी हूँ बार बार, कुंडली में गुरु ग्रह का अपना विशेष महत्व होता है। गुरु ज्ञान देते हैं, क्योंकि देवताओं को भी ज्ञान देने का काम इन्हीं का था। तो हम तो साधारण मानव है, ज्ञान के बिना मनुष्य जो है वो पशु के समान होता है। तो बहुत ज़रूरी है गुरु की आराधना करना। गुरुवार के दिन जब प्रदोष आता है तो धन संबंधी समस्याओं का भी समाधान होता है। तो सब मिलाकर केसर युक्त जल से आज भोलेनाथ को आप खूब अच्छी तरह से अभिषेक करिएगा, स्नान करिएगा। और हाँ, किसी कारण से केसर उपलब्ध नहीं है तो आप क्या करेंगे, तो आप साधारण विधि से भोलेनाथ की पूजा आराधना करेंगे। और एक चीज़ और बता देती हूँ साथ साथ, कि यदि आपके घर में धन की समस्या है तो आज शिव मंदिर में थोड़ा बड़ा बर्तन लीजिए, मिट्टी का या फिर जो भी बड़ा बर्तन, उसमें केसर के कुछ 1 या 2 धागे डाल लीजिए और घी डाल करके एक दीप प्रज्वलित कीजिए। और कोशिश कीजिए कि वो दीपक जो है वो रात्रि तक चलता रहे। ये सारे प्रयोग आपको 3 तारीख में ही करना है, क्योंकि 3 तारीख का प्रदोष जो है वो अधिक श्रेष्ठ है।
अब एक उपाय उनके लिए भी बता देती हूँ जिनके विवाह में विलंब हो रहा है, क्योंकि बहुत सारी समस्याएं, मतलब 2-4 समस्याएं ऐसी हैं जो कि बहुत ज़्यादा लोगों के लिए जटिलता का काम कर रही हैं। और विशेषकर देखिए, मैं बता रही हूँ, जैसा कि फ़ोन पे बात होती है, ज़्यादातर ये समस्या ना जो मेट्रो सिटी में ज़्यादा होता है, क्योंकि वहाँ ज़्यादा लोगों से लगाव नहीं होता है, अपने आप में लोग परेशान रहते हैं। तो ऐसे जगहों पे विवाह की समस्या ज़्यादा हो गई है। तो ऐसे में आपकी उम्र भी निकल रही है, विवाह के लायक हो गए हैं आप, तो एक काम करिएगा, आप 1.25 पाव दही ले लीजिएगा। दही से भोलेनाथ का खूब अच्छी तरह से अभिषेक कीजिएगा। दही से अभिषेक करने के बाद केसर युक्त जल से भोलेनाथ का अभिषेक कीजिएगा। इससे शीघ्र विवाह के योग बनते हैं। साथ साथ एक और महा उपाय बताने जा रहे हूँ। आज चने की दाल को अच्छी तरह से धोकर अक्षत की तरह भोलेनाथ को चढ़ाइएगा। इससे भी गुरु मजबूत होते हैं, विवाह संबंधित समस्याएं दूर होती हैं। लड़का लड़की कोई भी इस उपाय को कर सकता है, तो ऐसा ज़रूर कर लीजिएगा। लड़कियां आज पीली चुनरी जो है वो भोलेनाथ की पूजा के पश्चात माता गौरा को उठाती हैं, तो इससे शीघ्र ही उनके हाथ पीले होते हैं। तो ये सारा काम कर लीजिएगा। और हाँ, आज पीले चंदन से भोलेनाथ को अच्छी तरह से लेप भी आप कर सकते हैं। ये सारे उपाय महादेव की प्रसन्नता के लिए है। और एक चीज़ तो आप जान ही जाइए, दुनिया में कोई भी आपसे खुश है, नाराज़ है, कोई काम बनता है, बिगड़ता है, यदि महादेव ने आपका हाथ पकड़ा है, यदि देवादिदेव महादेव आपके साथ है, काशी विश्वनाथ जी आपके साथ हैं, तो बहुत समस्याएं आएंगी और आपको छूकर निकल जाएंगी, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो सब मिला जुला कर समय निकालिए और कोशिश कीजिए एक बार आप मंदिर जाएं। और हाँ, मंदिर जाने से मुझे एक चीज़ याद आ गई। बहुत सारी हमारी बहनें हैं, बड़ी निराश हो जाती हैं, फ़ोन पे मुझसे बोलती हैं, दीदी जब आप पीपल वाला उपाय बताती हैं ना, और जब आप मंदिर जाने वाला उपाय बताती हैं, तो हमारा मन बड़ा उदास हो जाता है कि हम तो कर ही नहीं सकते हैं। तो हमने घर में ही उपाय बताया कि घर में ही हम लोग करने लगे, मतलब बताती हैं। जो विशेषकर आप तो जानते हैं यूपी बिहार में ज़्यादातर पर्दा प्रथा चलता है, तो ऐसे में बहुओं को बहुत ज़्यादा हद तक बाहर नहीं निकलने दिया जाता है, ज़रूरत से ही निकलने दिया जाता है। तो ऐसे में उदास हो जाता है मन, तो बिल्कुल उदास मत होइए। हमने ये भी कहा कि मन चंगा तो कटौती में गंगा, जहाँ विश्वास है वहीं भगवान है, इस चीज़ का ध्यान रखिए। विश्वास करके जो भी उपाय मैं बताती हूँ वो आप अपने घर के शिवलिंग पे कीजिए, किसी भी प्रकार से आप जो है वो कंफ्यूज मत होइएगा। तो ये चीज़ कर लीजिएगा। और हाँ दोस्तों, यदि मुझसे कुंडली दिखाना चाहते हैं, जीवन में मतलब पूजा पाठ सब कुछ कर रहे हैं और आराम नहीं मिल रहा है, कहीं से कोई ना कोई रुकावट बनी रह रही है, तो कोई कुंडली में बहुत बड़ा दोष होगा, या फिर कोई दोष ऐसा है जो कि छोटे मोटे उपायों के बाद नहीं कट रहा है, तो इन नंबरों पे संपर्क आप कर सकते हैं। तो दोस्तों एक बार और कहूँगी कि यदि आपको वीडियो समय से चाहिए और आप कंफ्यूज हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके और जो घंटी होती है उसको ज़रूर दबा दीजिए, क्योंकि उससे नोटिफिकेशन मिलेगी और कोई उपाय, कोई चीज़, कोई जानकारी, कोई व्रत त्योहार, किस दिन व्रत करना है, ये सारी चीज़ें आपसे छूट नहीं जाएंगी। तो चलिए मिलती हूँ इस तरह की वीडियो के साथ। बाबा विश्वनाथ भोलेनाथ का नाम लेते रहिए। हर हर महादेव।